वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज हम क्रूड ड्रग्स की इवैल्यूएशन का नेक्स्ट मेथड कवर करेंगे, फिजिकल इवैल्यूएशन। इस मेथड में हम क्रूड ड्रग के मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, जिससे क्वालिटी, प्योरिटी और समटाइम्स आइडेंटिटी का आइडिया मिलता है। माइक्रोस्कोपी से हमें स्ट्रक्चर का प्रूफ मिलता है और फिजिकल मेथड से हमें न्यूमेरिक वैल्यूज मिलती हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल में बहुत यूजफुल होती हैं। 1. फिजिकल इवैल्यूएशन का मीनिंग। फिजिकल इवैल्यूएशन का मतलब होता है क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट करना बाय मेजरिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मॉइस्चर कंटेंट, एश वैल्यूज, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, स्वेलिंग इंडेक्स, फोमिंग इंडेक्स, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉल्युबिलिटी पैटर्न और कुछ केसेस में फ्लोरेसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर प्रॉपर्टी का पर्पस होता है आइदर प्योरिटी चेक करना, अडल्टरेशन डिटेक्ट करना या स्टैंडर्ड लिमिट्स मेंटेन करना। 2. मॉइस्चर कंटेंट यानी लॉस ऑन ड्राइंग। नेचुरल ड्रग्स मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर मॉइस्चर हाई हो तो फंगल ग्रोथ हो सकती है, माइक्रोबियल कंटैमिनेशन बढ़ सकता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिग्रेड हो सकते हैं, स्टोरेज लाइफ कम हो जाती है। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट चेक करके इंश्योर करते हैं कि ड्रग प्रॉपर्ली ड्राइड है और स्टोरेज सेफ है। 3. ऐश वैल्यूज यानी इनऑर्गेनिक मैटर चेक। ऐश वैल्यू का मतलब क्रूड ड्रग को बर्न करने के बाद जो इनऑर्गेनिक रेजिड्यू बचता है, उसका मेजरमेंट। ऐश वैल्यूज मेनली बताती हैं कि ड्रग में मिट्टी, सैंड, स्टोन्स, मेटालिक इम्प्योरिटीज तो नहीं, क्लीनिंग या प्रोक्योरमेंट प्रॉपर हुआ या नहीं। ऐश वैल्यूज टाइप्स। ए. टोटल ऐश। टोटल इनऑर्गेनिक मैटर इक्वल्स टू नेचुरल ऐश प्लस एडेड इम्प्योरिटीज। बी. एसिड इनसॉल्युबल ऐश। ये सैंड या सिलिका टाइप इम्प्योरिटीज को इंडिकेट करता है। अगर एसिड इनसॉल्युबल ऐश ज्यादा है तो सस्पेशन स्ट्रांग होता है कि सॉइल या सैंड कंटेमिनेशन है। सी. वाटर सॉल्युबल ऐश। ये वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का आइडिया देता है। इससे अडल्टरेशन या प्रोसेसिंग क्वालिटी का इंडिकेशन मिल सकता है। ऐश वैल्यूज क्वालिटी कंट्रोल में बहुत स्टैंडर्ड पैरामीटर माना जाता है। 4. एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज यानी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रफ आइडिया। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू का मतलब होता है क्रूड ड्रग से सॉल्वेंट के थ्रू कितना मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो सकता है। कॉमन सॉल्वेंट्स, वाटर यानी वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव्स, अल्कोहल यानी अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव्स। अगर एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कम हो तो ड्रग एग्जॉस्टेड हो सकती है, पुअर क्वालिटी मटेरियल हो सकता है, रॉन्ग स्टोरेज या प्रोसेसिंग से कॉन्स्टिट्यूएंट्स लॉस्ट हो सकते हैं या अडल्टरेशन बाय इनर्ट मटेरियल हो सकता है। इसलिए एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज क्रूड ड्रग की स्ट्रेंथ का एक प्रैक्टिकल इंडिकेटर है। 5. स्वेलिंग इंडेक्स यानी म्यूसिलेज ड्रग्स के लिए। स्वेलिंग इंडेक्स मेजर करता है कि ड्रग वाटर के साथ कितना स्वेल करता है। ये स्पेशली यूजफुल होता है म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग्स के लिए, गम और म्यूसिलेज ड्रग्स की क्वालिटी चेक करने के लिए। अगर स्वेलिंग इंडेक्स लो है तो म्यूसिलेज कंटेंट कम हो सकता है, पुअर क्वालिटी सैंपल हो सकता है, अडल्टरेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है। 6. फोमिंग इंडेक्स यानी सैपनिन ड्रग्स के लिए। फोमिंग इंडेक्स का मतलब ड्रग सोल्यूशन शेक करने पर कितना स्टेबल फोम बनता है। ये मेनली सैपनिन्स डिटेक्ट या एस्टिमेट करने के लिए यूजफुल है। सैपनिन्स नेचुरली फोम प्रोड्यूस करते हैं। अगर फोमिंग इंडेक्स लो हो तो सैपनिन कंटेंट लो है, एग्जॉस्टेड और अडल्टरेटेड सैंपल है। 7. वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट यानी एरोमेटिक ड्रग्स के लिए। एरोमेटिक क्रूड ड्रग्स में वॉलेटाइल ऑयल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट मेजर करके क्वालिटी एस्टिमेट होती है। अगर ऑयल कंटेंट कम हो तो ड्रग ओल्ड हो सकता है, इम्प्रॉपर ड्राइंग या स्टोरेज से ऑयल इवेपोरेट हो गया होगा, अडल्टरेशन बाय एग्जॉस्टेड मटेरियल हो सकता है। 8. फिजिकल कॉन्स्टेंट्स फॉर ऑयल्स और रेजिन्स यानी आइडेंटिटी सपोर्ट। कुछ क्रूड ड्रग्स ऑयल्स या रेजिन्स फॉर्म में होते हैं, जहां आइडेंटिफिकेशन के लिए फिजिकल कॉन्स्टेंट्स यूज होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट फॉर वैक्सेस एंड फैट्स। ये कॉन्स्टेंट्स ड्रग की आइडेंटिटी और प्योरिटी कंफर्म करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज जेन्युइन प्रोडक्ट का रेंज फार्माकोपिया में गिवन होता है। 9. फ्लोरेसेंट एनालिसिस यानी क्विक आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट। कुछ क्रूड ड्रग्स यूवी लाइट में कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरेसेंस शो करते हैं। पाउडर को डे लाइट में, यूवी लाइट में और डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करके ऑब्जर्व किया जाता है। ये मेथड फास्ट स्क्रीनिंग के लिए यूजफुल होता है, स्पेशली पाउडर ड्रग्स में। 10. फिजिकल इवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस ओवरऑल।
फिजिकल इवैल्यूएशन से स्टैंडर्ड लिमिट सेट होती हैं, बैच टू बैच यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है, इम्प्योरिटीज और अडल्टरेशन डिटेक्ट हो सकती है, स्टोरेज क्वालिटी कंफर्म होती है, ड्रग स्ट्रेंथ का रफ आइडिया मिलता है। 11. लिमिटेशंस। फिजिकल टेस्ट्स अक्सर सपोर्टिंग एविडेंस देते हैं, फाइनल प्रूफ नहीं। टू डिफरेंट ड्रग्स कभी कभी सिमिलर वैल्यूज शो कर सकते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स स्ट्रिक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। केमिकल आइडेंटिफिकेशन और माइक्रोस्कोपिक कॉन्फर्मेशन साथ में ज़रूरी होती है। 12. एग्जाम आंसर फ्लो। फिजिकल इवैल्यूएशन लिखते समय डेफिनेशन, पैरामीटर्स यानी मॉइस्चर, ऐश, एक्सट्रैक्टिव्स, स्वेलिंग इंडेक्स, फॉर्मिंग इंडेक्स, वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट, कॉन्स्टेंट्स, फ्लोरेसेंस। That completes today's topic, Evaluation of Crude Drugs, Physical Methods. अगर आपको इस सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.